जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से आज मार्केट जो है वो 500 पॉइंट्स मज़ीद ऊपर मार्केट का जो आज का लो है वो 63,500 रफ़ली और क्लोजिंग जो है वो 64,500 पर है। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि एक ही दिन में ड्यूरिंग द सेशन जो है वो मार्केट 1000 पॉइंट्स जो है वो शो करती है। देखिए, खबरें बहुत सारी हैं, जो कि मार्केट पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असरअंदाज़ हो रही हैं और उन्हीं खबरों की बुनियाद पर आज हमें ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन जो है वो 1000 पॉइंट्स जो हैं, वो आते हुए नज़र आए। वजह ये है कि कुछ नेगेटिव खबरें भी हैं, कुछ मुस्बत खबरें भी हैं, कुछ न्यूट्रल भी हैं। तो देखना ये होता है कि जो स्पेसिफिकली मुख्तलिफ सेक्टर्स पर असरअंदाज होने वाली खबरें हैं, वो सेक्टर्स को मुतासिर करती हैं। मिसाल के तौर पर एक खबर जो है वो पीआईए के हवाले से आई। अब पीआईए जो है वो पिछले दिनों से हमने देखा कि प्राइवेटाइज़ेशन की जब से खबर आई है, हमें उसमें काफ़ी अच्छा जो है वो मूव देखने को मिली। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि चूँकि बैंक्स के साथ जो है वो डील नहीं हो पा रही और इंटरेस्ट रेट जो बैंक्स माँग रहे हैं, उसकी वजह से बैंक जो है वो मुकरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वक़्ती तौर पर जो मामला है वो थोड़ा-सा बैक पे चला गया। क्योंकि हुकूमत को और भी बड़े काम हैं, तो शायद ये भी वजह हो सकती है। लेकिन जिन्होंने खरीदनी है वो बहरहाल किसी को भी कह सकते हैं कि भाई मान जाओ, तो वो मान जाएँगे तो फिर दोबारा से जो है ये डील पाया तकमील तक पहुँच जाएगी। ख़ैर, एक तो खबर थी पीआईए की जिसने पीआईए को मुतासिर किया। दूसरी खबर जो है वो पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर के हवाले से है कि अगर हम बैंकिंग सेक्टर का आज का देखें तो बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस है और कमर्शियल बैंक्स ने 232 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए हैं। अब पहली बात तो ये है कि बैंक्स के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो उन्होंने डिविडेंड्स अनाउंस करने हैं, चूँकि उनके डिपॉज़िट्स बने हैं, बड़े हैं, उनके प्रॉफ़िट्स बड़े हैं, तो इस वजह से भी इम्पैक्ट है। दूसरी खबर ये है कि मार्केट में ये खबरें थीं कि शायद मॉनेटरी पॉलिसी में जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि स्टेट बैंक जो है वो पॉलिसी रेट में कमी करने जा रहा है, जो कि 22% से क कुछ लोग कह रहे थे कि शायद कोई 1 डेढ़ % की कमी हो सकती है। कुछ जो है वो इससे इख्तलाफ कर रहे थे, लेकिन अब ज़्यादातर लोगों की, ज़्यादातर माहिर मईशत जो हैं, उनकी ये राय है कि शायद पॉलिसी रेट जो है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। अब पहली चीज़ तो ये है कि आप इसको थोड़ा-सा ये समझ लीजिए कि ये जो एक्सपेक्टेशन है या ये जिस खबर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई खबर से मुराद ऐसा नहीं है कि किसी ने बयान दे दिया है। ये बेसिकली सर्वे किया जाता है। जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट की वीडियो है। अब स्टॉक मार्केट है, आज के ही एक ही दिन की वीडियो है, उसके ऊपर मेरे कमेंट्स कुछ और होंगे, कुछ दूसरे दोस्त अहबाब जो वीडियो बनाने वाले हैं, उनके कमेंट्स कुछ और होंगे। लेकिन देखा ये जाएगा कि अगर 10 लोग जो हैं, वो स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करते हैं, तो कितने फ़ीसद जो है वो पॉज़िटिव की बात करते हैं, कितने फ़ीसद जो है वो नेगेटिव की बात करते हैं। तो इस तरह से ना एक ओपिनियन जो है, ओपिनियन बिल्डिंग हो जाती है। तो बेसिकली ये ओपिनियन है, आप इसको इस तरह से लीजिएगा क्योंकि ये मैंने इसलिए एक्सप्लेनेशन दे दी कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर ये डिस्कस कर देता हूँ कि जी ये खबर है और अगर स्टेट बैंक जो है वो थोड़ा-सा कुछ ऊपर-नीचे कर देता है, तो फिर हमें बड़े जवाब देने पड़ते हैं कि जी आपने तो कहा था जी कि वो स्टेट बैंक जो है वो चेंज नहीं करने जा रहा, तो उन्होंने तो चेंज कर दी है। तो फिर हमें जवाब देना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि खबर और ओपिनियन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। तो ये बेसिकली ओपिनियन है जिसमें इस बात की तरफ इशारा किया गया है और इस बात की तवक्को की गई है कि पाकिस्तान के इस वक़्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, इन्फ्लेशन का मामला है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उम्मीद ये की जाती है कि स्टेट बैंक जो है वो शरह सूद में कमी नहीं करेगा। तो इसका भी एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट जो है वो हमें आज बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिला। तो पीआईए की बात हो गई और उसके साथ ये बात होगी। तीसरी एक और खबर थी जिसने आज मार्केट को मुतासिर किया, वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। अब देखिए जिस तरह से अभी मैंने एक बात की इसके हवाले से शरह सूद के हवाले से कि देखिए ये ओपिनियंस होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं। अब जिस तरह से अब ब्लूमबर्ग है, इनका भी आप ओपिनियन कह लीजिए, रिपोर्ट कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, लेकिन ये कोई थंब रूल तो नहीं है ना। लेकिन देखना ये होता है कि जो बात कर रहा है, वो कितना क्रेडिबल है। तो ब्लूमबर्ग जो है ये चूँकि एक क्रेडिबल इदारा है, इनकी ये जो आप यूँ समझ लीजिए कि मुआशी महाज़ पर जो है इनकी रिपोर्ट्स, उनकी बहुत अहमियत होती है।
तो लिहाज़ा ये भी आज की मार्केट में जो थोड़ा-सा आपको मूव देखने को मिली है, उसमें ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट का भी हिस्सा शामिल है। अब ज़ाहिर-सी बात है रिपोर्ट जो आएगी वो किसी की पसंद या नापसंद के साथ तो नहीं आएगी। जो इदारा देखेगा वो उसके हवाले से बयान करेगा। अब ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, उसको सामने रखते हुए जो गुज़िश्ता अदवार गुज़रे हैं, उनको भी देख लिया जाए। तो उसमें भी जो नवाज़ शरीफ का दौर था, वो बहुत अच्छा दौर था कंपैरेटिवली, और इस वक़्त जो मौजूदा हालात हैं, उसमें भी इनकी मकबूलियत में इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो लिहाज़ा ये भी एक जो था वो इम्पैक्ट बहरहाल मार्केट ने लिया। अब गो के मुझे भी इससे इख्तलाफ हो सकता है, बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ होगा, लेकिन हमने देखना तो ये है कि जो बात हुई माफ़ कीजिएगा, उसका मार्केट ने इम्पैक्ट क्या लिया? तो इम्पैक्ट बहरहाल इसका भी पॉज़िटिव आया। तो पीआईए की बात हो गई, इंटरेस्ट रेट की बात हो गई, अब आखिरी एक खबर है उसको भी शामिल करके तो फिर हम वापस चलते हैं। आखिरी खबर जो है वो फौजी फूड के हवाले से है कि काफ़ी अरसे के बाद जो है वो इसने अच्छा प्रॉफ़िट जो है वो शो किया है, और आपको याद होगा कि ये इसमें कुछ जो स्टेक है वो एफएफबीएल का भी है। तो यही वजह है कि फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम, उसमें भी आपको आज बेहतरीन देखने में मिली, और फौजी फूड में भी फिर बेहतरी देखने को मिली। लेकिन इसके साथ-साथ ओवरऑल मार्केट में हमें मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं वो थोड़ा-थोड़ा सा मूव करते हुए नज़र आए। ओवरऑल मार्केट जो है वो बहरहाल आज अच्छी रही। अब वापस चलते हैं। तो 500 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से 11 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें पेल है, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ताल्लुक है, मीरपुर ख़ास शुगर सेक्टर है, उसके साथ एयरलिंक है, आईटी सेक्टर है, तो मिला-जुला सा रुझान जो है वो हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। लोअर कैप की बात करें तो आज जो है वो सिर्फ़ 3 कंपनीज़ हैं। अच्छा ये देखिए, लोअर कैप के हवाले से कल कुछ दोस्तों ने कहा जी कि आपने उसका ज़िक्र क्यों नहीं किया, एच कार का, वो भी कल जी लोअर लॉक पे थी। देखिए सर, बात ये है, हमने उस डाटे को यहाँ पे कोड करना होता है जो डायरेक्टली यहाँ पर हमें स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पर नज़र आता है। लिहाज़ा अगर वो कुछ ऊपर-नीचे है या वो डाटा यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो फिर हम उन चीज़ों को शामिल नहीं कर सकते। तो इसलिए जो डाटा हमें नज़र आ रहा होता है, हमने उसकी बुनियाद पर बात करना होती है, और ख़ासकर जो प्राइवेट वेबसाइट्स हैं, वो तो बाज़ औक़ात इतना ब्लंडर कर देती हैं कि हम वो डाटा डिस्कस करते हैं, बाद में उसको स्टॉक मार्केट की वेबसाइट के साथ हम जिस वक़्त टैली करते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ वो गलती निकल आती है। तो ये होता है बेसिकली। लेकिन जो चीज़ें जो डाटा नज़र आ रहा होता है, ज़ाहिर-सी बात है मजबूरी है, हमने उसी को डिस्कस करना होता है। लेकिन लोअर कैप में हमें कुछ ख़ास जो है वो नज़र नहीं आ रहा। आगे चलते हैं। हालाँकि अभी थोड़ी देर पहले जो है वो इसमें कुछ एक आध कंपनियाँ जो थीं वो और मौजूद थीं। लेकिन जैसे ही सेटलमेंट या जो भी जो है वो मार्केट क्लोज़ हुई है, और सारा का सारा जो है वो सेटल डाउन हुआ डाटा, तो उसमें फिर हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ऊपर-नीचे हो जाती हैं। बाज़ औक़ात आप ये भी देखेंगे कि जिस वक़्त मार्केट की टाइम टू टाइम क्लोजिंग होती है, उस वक़्त शेयर्स की प्राइस कुछ थोड़ा-सा ऊपर होती हैं। बाद में जिस वक़्त जो है वो आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद वो सारा डाटा सेटल डाउन होता है, तो कोई प्राइसेज़ जो हैं वो ऊपर-नीचे हो जाती हैं। तो ये होता है, जो जितने भी ऑर्डर्स जो हैं वो पाइपलाइन में होते हैं, वो एग्ज़ीक्यूट होते हैं, तो फिर डाटा ऊपर-नीचे हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों को इतना ज़्यादा माइंड ना किया करें। देखा करें कि बस ठीक है, चीज़ें जो हैं वो अकॉर्डिंगली चल रही हैं, तो दैट्स फाइन। आगे चलते हैं जी, और कमर्शियल बैंक्स क्या बात कर की हमने, 232 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा रहा, फर्टिलाइज़र सेक्टर का 170 का रहा, एंड सो। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट की आज सूरत-ए-हाल कोई इतनी बुरी नहीं थी। ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से कुछ खबरें जो हैं वो पॉज़िटिव थी, और अब जो है वो शायद थोड़ा-सा नेगेटिविटी की तरफ भी जा रही हैं। तो देखिए, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो चूँकि खबर की बुनियाद पर तेज़ चलते हैं, तो आप शेयर्स की सिलेक्शन में कोशिश किया करें कि क्या आप इन खबरों को कैच कर सकते हैं। अगर कैच कर सकते हैं तो उन शेयर्स में ज़रूर ट्रेड करना चाहिए। नहीं तो कोशिश करें कि थोड़ा-सा स्मूथली जो शेयर्स चलते हैं उनमें ट्रेड रखें। जिस तरह से कि हमारी कोशिश होती है, क्योंकि हमारा टाइम का डिफ़रेंस है, हम थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं जो भागने वाले शेयर्स हैं। आगे चलते हैं जी, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 100 में से 63 कंपनीज़ जो हैं वो आज अपसाइड पर रहीं, 27 डाउन में रही। तो रफ़ली को 1-3 का तनासुब बनता है, जो कि एक अच्छा तनासुब है। आखिर में बात करेंगे जी हम आज की कैंडल की।
कैंडलस्टिक जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और अच्छी बात ये है कि आज का जो वॉल्यूम है वो रफली थोड़ा-सा इंचिंग अप हुआ है एज़ कंपेयर टू प्रीवियसली। जितना भी वॉल्यूम लगता रहा गुज़िश्ता तकरीबन को 5-6 सेशंस में जितना वॉल्यूम लगा उससे आज थोड़ा-सा इंक्रीज़ होता हुआ हमें नज़र आया। हमें इसकी उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा एंड देन जो है वो मार्केट अपनी अगेन जो रेजिस्टेंस 65,000 की है उसको टच करने जा रही है। अब हिस्ट्री जो है वो ये कहती है कि अभी तक गुज़िश्ता कुछ रफ़ली अगर हम के देखें तो कोई 2 से 3 हफ्तों में मार्केट जो है वो 65 से अबव नहीं जा सकी। लेकिन इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो हमें देखना होगा कि मार्केट किस तरह से परफ़ॉर्म करती है। 2 दिन जो है वो लगातार मार्केट में जो वॉल्यूम रहा, वो वॉल्यूम अच्छा था एज़ कंपेयर टू पहले। उसके साथ दोनों के दोनों हिस्टोग्राम जो हैं वो ग्रीन हैं। दोनों की दोनों कैंडल्स जो हैं उनमें बायर्स जो हैं वो मौजूद हैं। लिहाज़ा हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट जो है वो 65 तक जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 65 पर जाएगी तो हमें क्या करना चाहिए? अगेन सप्लाई एंड डिमांड के रूल्स के मुताबिक जिस वक़्त मार्केट अपनी रेजिस्टेंस पर जाएगी तो सेलिंग प्रेशर देखने में नज़र आ सकता है। तो हमें भी तैयार रहना चाहिए कि अगर हमारे कुछ 2-3 शेयर्स जो हैं, कोई एक आध शेयर्स जो है वो अगर प्रॉफ़िट में है, इवन कि अगर वो फ़र्ज़ करें नीचे मैं चलिए यहाँ पे थोड़ा-सा हम डिस्कस कर ही लेते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक शेयर है जो हमने ₹15 पर खरीदा, वो ₹13 पर चला गया। लेकिन इस दौरान जो है वो शेयर ₹13 से वापस जो है वो ₹14.25 पे जा चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर गो के अभी देखने में ये हमारी जो बाइंग प्राइस है उससे थोड़ा नीचे है। लेकिन डोंट वरी, हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि जिस वक़्त मार्केट अपनी रेजिस्टेंस पे जाए, तो इस शेयर का कुछ हिस्सा, कुछ 10% या 15% हमें बेच देना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये हो देखिए रिस्क जो है वो हमेशा स्टॉक मार्केट में रहता है। रिस्क के बगैर आप काम नहीं कर सकते। लिहाज़ा जैसे ही मार्केट 65 पर जाएगी, सप्लाई आएगी, डिमांड थोड़ी-सी कम होगी। लिहाज़ा अगर वहाँ पर आप 10% या 15% आप बेच देते हैं, तो देखने में तो लगेगा कि आपने जी 75 पैसा जो है वो लॉस में जो है वो शेयर बेच दिया। लेकिन फ़ायदा उसका ये होगा कि जिस वक़्त सेलिंग प्रेशर आएगा, तो यही शेयर जो है ये वापस हो सकता है आपको ₹13.70 पे दोबारा नज़र आ जाए। तो जो सेलिंग आपने यहाँ पर की होगी, उसको आप बाय बैक कर सकते हैं। तो आपके पास जो शेयर की मूवमेंट है, उसको थोड़ा-सा आपने साथ में लेकर चलना होता है। तो बेसिकली चूँकि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर सेलिंग प्रेशर आएगा, अगर सेलिंग प्रेशर आएगा तो लाज़िमन शेयर्स की प्राइसेज़ नीचे जाएँगे, क्योंकि ये हमने हिस्ट्री में देखा है। और अगर इसका एक दूसरा सिनेरियो भी डिस्कस कर लेते हैं लगते हाथ, कि फ़र्ज़ कीजिए 65 पर आपने 10% सेलिंग कर दी। उसके बाद वो 65 के ऊपर निकल जाती है मार्केट, तो फिर क्या हुआ यार? 90% होल्डिंग आपके पास है ना, तो डज़न्ट मैटर। जब आप मूवमेंट करेंगे, तो उससे आपके पास अपॉर्च्युनिटी तो है कि आपके पास जो पोज़ीशन है, आप उसको कैरी कर सकें। ये लेकर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे पीछे आप ये देख लेना हिस्ट्री क्या कहती है। हमने हिस्ट्री को लेकर चलना होता है। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि इंशाल्लाह 65 पर मार्केट जाएगी एंड देन जो है वो लगने वाला वॉल्यूम डिसाइड करेगा कि आया कि मार्केट जो है वो 65 से ऊपर 67 का सफ़र करती है या नहीं। फ़िलहाल बहरहाल 65 का लेवल है। जब 65 का लेवल जो है वो अचीव हो जाएगा, देन हम उससे ऊपर की बात करेंगे कि अगला लेवल मार्केट का 67 हो सकता है या कि मार्केट यहाँ से दोबारा फिर जो है वो वापसी का रास्ता इख्तियार कर सकती है। तो उम्मीद है जी कि इंशाल्लाह जो मार्केट है वो अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। पीआईए के हवाले से बात हो गई और इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात हो गई, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से बात हो गई। ये तीनों बहुत अहम खबरें हैं। इन खबरों के हवाले से अपने पोर्टफ़ोलियो का जायज़ा ज़रूर लीजिएगा। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।